हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्त्री की कहानी। फरवरी महीने की हल्की हल्की ठंड, कुछ देर पहले बारिश भी हो चुकी थी। मौसम सुहावना और खुशनुमा था। लक्ष्मी जी रोज़ाना शाम को सोसाइटी के गार्डन में आती थीं। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों के समान नन्हे बच्चों को खेलते, भागते, दौड़ते, हंसते, खिलखिलाते देखकर उनका मन आनंद से सराबोर हो उठता था। सच तो यह है, वह इन पलों का दिन भर इंतजार करती रहती थी। कुछ बच्चों के साथ उनकी आया तो कुछ के साथ उनके दादा दादी। यहीं पर उनकी मुलाकात मंगला जी से हुई थी। वह उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। वह उन्हें प्यार से आंटी जी कहने लगी थी। वह बेंगलुरु में अपने बेटे के साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी। वह छोटे शहर से थीं, इसलिए सबसे बात करने को आतुर रहती थीं। रोज़ रोज़ की मुलाकातों से उन लोगों के बीच व्यक्तिगत बातें भी एक दूसरे से होने लगी थीं। एक दिन दो बच्चों की तोतली बातों को सुनकर वह खिलखिलाकर हंस रही थीं और नन्हे से आयुष को अपनी गोद में उठाकर अपनी बाहों में भरकर प्यार करते देख वह बेसाख्त पूछ बैठी थीं, आपके बच्चे? उस समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो किसी ने उनके जख्मों को कुरेद कर हरा कर दिया हो। उनकी आंखें छलछला उठीं। वह तेजी से वहां से उठकर अपने फ्लैट की तरफ चली गईं। काफ़ी देर तक आंसू बहाने के बाद आज लक्ष्मी जी का मन शांत हुआ। पति को खाना देने के बाद आज उन्होंने खाना नहीं खाया, लेकिन पति ने एक बार भी नहीं पूछा, तुम क्यों नहीं खा रही हो? उनका मन बहुत खराब हो रहा था। उनकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वह अपने जीवन से बहुत निराश और हताश रहती थीं। वह पति से केवल सहानुभूति और उनकी भावनाओं को समझने की चाह रखती थीं। उनके पति रमन्ना राजेश्वर राव वेडियार गहरी नींद में खर्राटे भर रहे थे। यद्यपि कि वह उनके खर्राटों के शोर की वह आदी थी, परंतु आज यह खर्राटे उनके दर्द को बढ़ा रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगी कि ये पुरुष कितना स्वार्थी और अहंकारी होता है। सदैव अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए स्त्री पर किस तरह अत्याचार कर बैठता है और कभी भी उस पर महसूस भी नहीं करता है। प्रति पल वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्त्री के जबरदस्ती सहयोग की भी कामना करता है। यदि स्त्री मानसिक रूप से भी असहयोग का भाव दिखाती है तो भी उसके अहम को चोट पहुंचती है। आज नींद उनसे कोसों दूर चली गई थी, इसलिए वह अपने अतीत में विचरण करने लगी थी। वह सोचने लगी कि जीवन की क्या विडंबना है कि लड़की को जन्म से ही असमंजस करते रहने की शिक्षा जीवन घुट्टी की तरह ही पिला दी जाती है। बचपन से ही परिवार में यही सिखाया जाता है कि पुरुष का स्थान स्त्री से कहीं ऊंचा है। परिवार के सभी कार्यों में पुरुष का निर्णय सर्वोपरि होता जा रहा है। जब भी कहीं स्त्री ने विरोध प्रकट किया, वहीं से उसका पारिवारिक और सामाजिक जीवन उसके लिए चुनौती बनकर जाता है। आज लक्ष्मी अपने बचपन के दिनों में उलझ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कल ही की तो बात है, वह अपने घर के बड़े से आंगन में दौड़ दौड़ कर आँख मिचौली और गेंद तली ऊंच नीच खेल रही हैं। तभी तितली पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती फिर रही हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। वह अपने माँ बाप की पहली संतान थी, इसलिए परिवार में सबकी लाडली, दादी का दुलारी तो दादाजी की प्यारी। पापा अपनी आंखों से दूर नहीं कर पाते तो माँ अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहती।
लाड़ प्यार से पल रही थी। आँखों के इशारों से इच्छा पूरी की जाती। अभाव क्या होता है यह कभी जाना ही नहीं था, लेकिन अनुशासन के मामले में पापा और दादा जी ने दोनों ही बहुत कठोर थे। अनुशासन तोड़ने पर कड़ी सजा का प्रावधान था। घर में काम करने वालों को भी काका या अम्मा बोलना होता था। साथ में उन्हें इज्जत की दृष्टि से देखना होता था। दादाजी के हाथ का वह थप्पड़ उन्हें आज भी याद है, जब कृष्णम्मा अम्मा के नाम को बिगाड़ कर उन्हें पुकारा था। तभी से यह सीख मिली थी कि सभी का समुचित आदर करना आवश्यक है। बचपन की यादें धूमिल नहीं हुई थीं। स्कूल जाना आज भी याद है। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उन्हें शिक्षा मिली। जीवन का उद्देश्य प्रत्येक स्थान में प्रथम रहना सिखाया गया और वह सदा उसी में ही लगी रही थी। कक्षा में प्रथम स्थान उनके नाम के साथ जुड़ सा गया। सुमधुर स्वर ईश्वर प्रदत्त गुण था। शिक्षाओं की चहेती छात्रा बन गई थी। विद्यालय में होने वाले समारोह की जान हुआ करती थी। उनके गीत के बिना विद्यालय का कोई समारोह पूरा नहीं होता था। यद्यपि कि वह श्यामवर्णा थी, परंतु उनकी आंखें बड़ी और कटीली थीं। उनमें अनोखा आकर्षण था। केस काले घने और घुंघराले थे। जब लोग उन्हें सुंदर कहते थे, चूँकि कक्षा में वह सदैव प्रथम आती थीं, इसलिए सम्मान पाने की आदत सी हो गई और साथ ही मन में विशिष्टता का भाव पैदा होता गया कि वह सामान्य बालिका न होकर कुछ विशिष्ट हैं। विद्यालय की शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। सदैव प्रथम आने का नशा लग चुका था, इसलिए वह किताबी कीड़ा बन चुकी थीं। उसका परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय में भी उनका वही सिलसिला जारी रहा और वहाँ पर भी उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी।